हेलो दोस्तों, प्लस पॉइंट साइंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ऑब्जेक्टिव सेशन कंप्लीट करेंगे और इस ऑब्जेक्टिव के माध्यम से हम लोग अपना पेपर का 10 नंबर, ये कहिए कि आपको बनाना है 50 ऑब्जेक्टिव और 50 ऑब्जेक्टिव में हम आपको 10 नंबर ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा देंगे। ये कहिए कि ऑब्जेक्टिव पोर्शन का हम लोग आज 20% फिनिश कर देंगे। टोटल ऑब्जेक्टिव हम लोग को सॉल्व करना है 50 और उसमें से 10 ऑब्जेक्टिव आज हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ये सेशन यदि आप पूरा कंप्लीट देख देते हैं, जब पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा तो हमारा इनवर्स का कोई भी फंक्शन, जो कोई भी फंक्शन का हमसे क्वेश्चन पूछा जाए तो उस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से सॉल्व कर देंगे और 100% एक्यूरेसी से सॉल्व करेंगे। यह एक ऐसा चैप्टर है जो चैप्टर का यूज डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में भी किया जाता है, इसलिए इसका प्रॉपर्टीज हम लोग को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में भी काम आएगा। चलिए ज्यादा बात ना करते हुए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग का पहला प्रॉपर्टीज है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। हम लोग देखिए, पहले हम लोग का पहला प्रॉपर्टी टाइप 1 में हम लोग जब देख रहे हैं तो टाइप 1 में हमें क्या मिल रहा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू पाई बाई 2 होता है। उसी तरीका से tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू होता है पाई बाई 2। फिर सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका भी वैल्यू होता है पाई बाई 2। ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। जहां भी साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स प्लस में लिखा है तो हम उसको पाई बाई 2 बोलेंगे। tan के साथ में कॉट आएगा, पाई बाई 2 बोलेंगे। सेक के साथ में कॉसेक आएगा, इसको भी हम लोग पाई बाई 2 बोलेंगे। इस पर हमारे क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, ये हमारा प्रॉपर्टीज हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखिए जल्दी जल्दी कैसे करेंगे। हमारा लिखा है कॉस और यहाँ लिखा है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख देंगे कॉस सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स को हम लोग पाई बाई 2 बोल देंगे, तो कॉस पाई बाई 2 हो जाएगा और कॉस पाई बाई 2 का जो वैल्यू होता है वो होता है 0, तो इसलिए इसका आंसर हम लोग 0 देंगे। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन में देखते हैं साइन सेक इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स जो ये लिखा हुआ है इसको हम लोग पाई बाई 2 बोलेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा साइन सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स को बोल देंगे पाई बाई 2, तो आएगा साइन पाई बाई 2 और साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 होता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देखिए सीधा प्रॉपर्टी पूछा गया है कि cos इनवर्स 2x प्लस sin इनवर्स 2x, तो cos इनवर्स 2x प्लस sin इनवर्स 2x और 2x को बोला है कि -1 से 1 तक होता है, क्योंकि x जो होता है sin इनवर्स x और cos इनवर्स x में यह -1 से लेकर 1 तक होता है। अब हम लोग देखते हैं cos इनवर्स 2x प्लस sin इनवर्स 2x, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू आएगा पाई बाई 2। ये हमारा क्वेश्चन आपका 4 नंबर जो सवाल है इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करना है कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है ये बातें, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, तब हमको पता चलेगा कि आप हमारी बात को अच्छी तरीके से समझ पाए या नहीं समझ पाए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो सवाल है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2, यहां तक यदि हम देखते हैं तो ये हमारा प्रॉपर्टीज काम कर जाएगा। cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2, तो cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x, यदि इसको देखा जाएगा तो देखिए क्या होगा, tan इनवर्स 1, तो tan में 1 किसका वैल्यू होता है, पाई बाई 4 का होता है, तो इसके जगह पर हम लोग पाई बाई 4 लिख लेंगे प्लस, और ये देखिए cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2, तो ये हमारा प्रॉपर्टीज हो गया, तो इसके जगह पर हम लोग लिख लेंगे पाई बाई 2, पाई बाई 2। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 4 और 2 का एलसीएम होगा 4, यहाँ पे 1 टाइम में जाएगा, पाई आएगा,
2 टाइम में जाएगा 2 पाई हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा 3 पाई बाई 4, इसलिए आंसर इसका होगा बी नंबर 3 पाई बाई 4। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। जब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है साइन 2 साइन इनवर्स एक्स अब प्लस कॉस इनवर्स एक्स। इसको देखिए तो ये हो जाएगा साइन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये वाला साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये हमारा प्रॉपर्टीज है और इसके स्थान पे हो जाएगा हमारा पाई बाई 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा आएगा केवल साइन पाई, और साइन पाई यानी साइन 180, साइन पाई का मान करेंगे साइन 180 का वैल्यू होता है 0, लेकिन यहाँ पर हम लोग को याद रखना है कि यदि कॉस पाई बनता है यह तो कॉस पाई का वैल्यू हम लोग लगते हैं -1, साइन पाई का वैल्यू 0, कॉस पाई का वैल्यू -1। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कॉसेक, तो इसको देख लीजिए कॉसेक हो गया tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, तो कॉसेक पाई बाई 2 और साइन पाई बाई 2 1 होता है, कॉसेक पाई बाई 2 भी 1 होता है, इसका वैल्यू 1 आएगा। यदि यहाँ पे देखा जाए कि tan 2/3 tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट, इसको हम लोग पाई बाई 2 बोलेंगे तो ये हो जाएगा tan 2/3 इंटू पाई बाई 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो tan पाई बाई 3 आएगा और tan पाई बाई 3 यानी कि √3 हो जाएगा। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या बताएंगे, तो tan इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स हमारा प्रॉपर्टी जी है, tan इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है पाई बाई 2, इसलिए इसका हम लोग पाई बाई 2 बोल देंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ बोला गया सवाल हमारा, थोड़ा सा उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कॉस और कॉस इनवर्स एक्स प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए क्या है कॉस, यहाँ पे 2 साइन इनवर्स एक्स है तो एगो साइन इनवर्स इसको दे देंगे तो साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा पाई बाई 2 और एगो साइन इनवर्स एक्स यहाँ पे बच जाएगा, तो cos पाई बाई 2 प्लस साइन इनवर्स एक्स इस सेकंड क्वाड्रेंट में चल जाएगा और सेकंड में cos होता है नेगेटिव तो माइनस cos चेंज होकर जाएगा साइड में, तो ये हो जाएगा साइन आया साइन इनवर्स एक्स, तो आ जाएगा साइन साइन इनवर्स एक्स हमारा प्रॉपर्टीज है कि x होता है तो -x आ जाएगा और -x, तो -x के जगह पर हमें क्या रखना है, तो x के स्थान पर हमको रखना है 1/5, तो x के स्थान पर 1/5 लिख देंगे, इसका आंसर हो जाएगा -1/5। इस प्रकार हम लोग पहला जो टाइप है हम लोग का, जिस टाइप से बहुत ज्यादा क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो जितने भी हमारे सवाल हैं जो इस प्रॉपर्टीज पर बनते हैं इसको हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, देखिए नेक्स्ट हमारा टाइप क्या है, नेक्स्ट टाइप हमारा है माइनस वाला, इसको भी थोड़ा हम समझा देते हैं। साइन इनवर्स -x लिखा रहे, tan इनवर्स -x लिखा रहे, उसके अलावा कॉसेक इनवर्स -x लिखा रहे, साइन tan माइनस साइन में रहे tan में रहे कॉस इनवर्स में रहे, इसमें माइनस रहेगा तो हम लोग माइनस को डायरेक्ट बाहर निकाल देंगे, डायरेक्ट बाहर निकालेंगे मतलब माइनस को पहले लिख लीजिए और फिर साइन इनवर्स x लिख लीजिए, tan इनवर्स -x लिखा है तो माइनस को पहले लिखिए tan इनवर्स x लिख लीजिए, कॉसेक इनवर्स -x लिखा है तो माइनस को पहले लिखिए और कॉसेक इनवर्स x लिख लीजिए। ये है साइन tan और कॉसेक के साथ में जो कि हमारा प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ये अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझ लीजिए जो इंपॉर्टेंट है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही लेकिन नेक्स्ट बात इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमारा क्या है, तो वह है हमारा cos इनवर्स -x, cot इनवर्स -x और हमारा है sec इनवर्स -x। यदि इन तीनों के साथ में माइनस आया है तो हम इसको लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इसको लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, इसको लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। अब यहां से हम लोग प्रॉपर्टी समझ लिए, अब प्रॉपर्टी समझ लिए तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन इस पर आधारित हमारा है कैसे, देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स -1/√3, इसको देखिए हम कितना जल्दी कर देंगे। अभी हम लोग पढ़े कि tan में यदि माइनस रहता है, साइन में रहता है, कॉसेक में रहता है तो माइनस को सीधा बाहर डायरेक्ट बाहर निकालिए,
इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/√3। और tan इनवर्स देखिए tan में जो 1/√3 वैल्यू होता है वो π/6 का होता है, तो इसका हो जाएगा माइनस पे बाहर है अब π/6, तो इसलिए इसका आंसर होगा -π/6। अब आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो इसको हम लोग पहले जब जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको अच्छा से कर लेंगे। इसको हम लोग बता दिया -π/6 डायरेक्ट। tan देखिए डायरेक्ट tan√3 लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, tan√3, तो tan√3 माइनस cot इनवर्स -√3, इसको समझते हैं। tan इनवर्स √3 माइनस कॉट में माइनस आता है तो कॉट कॉस और सेक में माइनस रहेगा, तो उसको लिखेंगे पाई माइनस करके कॉट इनवर्स √3। अब यहां हो जाएगा tan इनवर्स √3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स √3। अब हमारा प्रॉपर्टीज काम कर जाएगा, tan इनवर्स √3 कॉट इनवर्स √3, इसको हम लोग बोल देंगे π/2 अब माइनस पाई। सीधा बात समझे, π/2 90 है और पाई का मतलब 180 है, तो 90 में से 180 घटाएंगे तो -90 आएगा, और -90 को हम लोग बोल देंगे -π/2। 90 को π/2 बोलते हैं तो -π/2 हमारा आंसर हो जाएगा इसका, तो ये हमारा जो -π/2 ये सही है। अगला हम लोग देख सकते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, cos इनवर्स -1/2, इसको बनाना है तो हम क्या कर देंगे पाई माइनस cos इनवर्स -1, माइनस को हटा दिए हम लोग, माइनस को हटा देंगे यहां से, इसको ऐसे लिख लेंगे cos इनवर्स -1/2 लिखा है, जिसको लिख दिए पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। पाई माइनस cos में जो 1/2 वैल्यू होता है वो किसका होता है, तो होता है π/3 का, तो यहाँ पे एक पाई है, तो यहाँ 3 से गुना होगा 3 पाई आ जाएगा, एक पाई घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2π/3, इसलिए हमारा सी नंबर सही हो जाएगा। आगे है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, तो अब इसको भी थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, इसको कैसे बनाएंगे। देखिए tan इनवर्स √3 हो गया, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 जो लिखा है इसको समझते हैं हम लोग। सेक में माइनस आता है तो क्या करते हैं पाई माइनस करते हैं, कॉस में कॉट में सेक में यदि माइनस आया तो पाई माइनस करके लिखना है, साइन में tan में कॉसेक में माइनस को सीधा बाहर निकाल देना है। तो यहाँ पे समझते हैं हम लोग सेक में माइनस आया है तो हम लोग समझ लीजिए कि हम लोग माइनस आया तो पाई लिख लेंगे पहले, पाई माइनस सेक इनवर्स 2। अब आ गया tan इनवर्स √3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सेक इनवर्स 2 आ जाएगा। tan इनवर्स √3 tan में किसका वैल्यू होता है तो π/3 का होता है, माइनस पाई प्लस सेक में किसका वैल्यू होता है 2, तो सेक में 2 वैल्यू होता है आपका π/3 का, ये होगा हमारा π/3। चलिए हम लोग अब इसको देखते हैं, तो π/3 यहाँ पे भी है यहाँ भी है, तो ये हो गया 2π/3, ऐसा से माइनस करना है पाई को, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 पाई, तो 2 पाई में से 3 पाई घटा देंगे तो -π/3 आ जाएगा, तो इसलिए हमारा आंसर -π/3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा है π/3 माइनस साइन में माइनस आया है तो माइनस को डायरेक्ट बाहर निकालेंगे तो माइनस को ये आ जाएगा, माइनस पहले से ही है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2, ये हो गया π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2, तो 1/2 साइन में किसका वैल्यू होता है π/6 का, तो ये हो गया 7 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, तो 7 से 30 होता है 90, 90 को हम लोग कहते हैं π/2, तो इसलिए हमारा हो जाएगा ये π/2 सही। साइन इनवर्स -x लिखा है तो इसको आप लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, ये जो प्रॉपर्टीज है सीधे आप लोग बना सकते हैं, इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर करिए। साइन इनवर्स -x क्या होगा इसका प्रॉपर्टीज को आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, तब हम जान पाएंगे कि आप लोग वीडियो सही तरीके से देखे हैं और हमारी बातों को आप लोग समझ पाए हैं। हम 2 प्रॉपर्टीज को हम लोग अच्छा तरीके से खत्म कर लिए, तीसरे प्रॉपर्टी की तरफ बढ़े हैं। तीसरा प्रॉपर्टी हमारा क्या है डायरेक्ट वैल्यू। डायरेक्ट वैल्यू का मतलब क्या है,
यदि हम लोग त्रिकोणमिति का जो हमारा मान सारणी है उस मान सारणी को हम लोग याद रखते हैं, अब माइनस वगैरह नहीं रहता है तो डायरेक्ट वैल्यू हम लोग रख सकते हैं। जैसे देखिए साइन इनवर्स 1/√2 लिखा है, तो 1/√2 किस में वैल्यू होता है साइन में, तो π/4 का, इसलिए इसका आंसर π/4 देंगे। tan इनवर्स 1, तो tan में कॉट में वैल्यू 1 कब आता है, जब एंगल हमारा π/4 आता है, तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे π/4 बोल सकते हैं। साइन इनवर्स √3/2 कब आता है, जब हमारा एंगल π/3 होता है, और कॉस में कब आता है, जब π/6 एंगल आता है, तो इसका हमारा एंगल होगा π/3, तो डी नंबर सही हो जाएगा। कॉसेक इनवर्स 2, तो कॉसेक इनवर्स 2, तो हम 1/2 का वैल्यू होता है साइन में, जब हमारा π/6 रहता है, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक हो जाएगा 2, तो यहाँ पे π/6 होगा, तो कहने का मतलब है कि इसका भी आंसर हमारा होगा π/6। tan इनवर्स √3, tan का वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, tan 0 0 होता है, tan 30 डिग्री यानी π/6 होता है 1/√3, tan π/4 होता है 1, और tan π/3 होता है √3, और tan π/2 होता है अपरिभाषित। तो यहाँ पे tan √3 बोला है, तो √3 होता है π/3 यानी कि 7 डिग्री का। सेक इनवर्स √2, तो सेक इनवर्स √2, तो कॉसेक में और सेक में √2 वैल्यू कब आता है, जब एंगल हमारा π/4 होता है, तो √2 होता है हमारा π/4 होगा। कॉस इनवर्स 1, अब इसको आप लोग आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, एक सवाल आपके लिए भी, ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा कि कॉस में वैल्यू कब 1 होता है, साइन में तो 90 पर 1 होता है, तो कॉस में कब होता है, इसका एंगल आप लोग इसमें बताइएगा। हम लोग ये हम लोग का टाइप 3 हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है, इस टाइप बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, जहां से फिक्स क्वेश्चन हर एक साल आता है, तो इसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए क्या है हमारा टाइप, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x, कॉस इनवर्स कॉस x इज इक्वल टू x, tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x, कॉट इनवर्स कॉट x इज इक्वल टू x, सेक इनवर्स सेक x इज इक्वल टू x, कॉसेक इनवर्स कॉसेक x इज इक्वल टू x। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग इसको, साइन इनवर्स साइन x, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ना कि हमको एंगल पता होना चाहिए क्या, जैसे यहाँ पे साइन x है, तो ये x वाला एंगल -π/2 से π/2 तक होगा। कॉस इनवर्स कॉस x लिखा है, तो इस x वाला एंगल 0 से π तक होगा। tan में है तो -π/2 और π/2 के बीच में होगा। कॉट में होगा यह, तो 0 और π के बीच में होगा। सेक में होगा तो 0 से π तक होगा, लेकिन π/2 शामिल नहीं होगा। इस कॉसेक में ये बात होगा तो -π/2 से π/2 तक होगा, लेकिन 0 शामिल नहीं होगा। हम लोग डायरेक्ट आंसर देखिए, पहला नंबर सवाल हमारा जो है, तो ध्यान से देखना इस प्रॉपर्टीज को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये। कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, देखिए अब कॉस में जो वैल्यू होता है वो 0 से π, मतलब 0 से 180 तक होना चाहिए, यदि नहीं है, अब देखिए प्रॉपर्टीज लगाइएगा तो आप इसका आंसर क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर कर सकते, कॉस इनवर्स कॉस x देख के आप 7π/6 लगा दीजिएगा, और 7π/6 ऑप्शन में रहेगा भी, आप सही भी कर दीजिएगा, लेकिन ये चीज गलत है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, क्यों गलत है, क्योंकि देखिए π/6 को हम लोग 30 डिग्री कहते हैं, 30 में 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 210 डिग्री, तो ये 210 डिग्री 0 और π के बीच में थोड़े ही आएगा, जब 0 और π के बीच में नहीं आएगा तो इस एंगल को छोटा करेंगे, तो एंगल को छोटा करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, तो इसको हम लोग छोटा करेंगे तो लिख सकते हैं कॉस 7π/6 को लिख सकते हैं कॉस पाई प्लस π/6, 6π 1π हो जाएगा 7π। अब ये कॉस पाई प्लस π/6 जो ही थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, और थर्ड में कॉस होता है नेगेटिव, पाई पर चेंज नहीं करता है, तो इसलिए कॉस तो हो जाएगा कॉस में ही, लेकिन कॉस आएगा माइनस में, तो माइनस में जब आएगा तो ये हो जाएगा माइनस कॉस π/6। और अभी हमने कॉस इनवर्स माइनस, इसको हमने x मान लिया, अब इसको कॉस इनवर्स माइनस x को हम क्या कहते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, x यानी कॉस π/6, तो पाई माइनस, अब कॉस इनवर्स कॉस x बराबर x हो जाएगा, क्योंकि π/6 जो है वो 0 और पाई के बीच में आ जाएगा, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं कि π/6 लिख सकते हैं। अब पाई में से π/6 घटाएंगे तो 5π/6 आएगा, हमारा आ जाएगा 5π/6, इसलिए इसका आंसर याद रखिए, 7π/6 दिया हुआ है, इसका आंसर होगा 5π/6, क्योंकि ये एनसीईआरटी का सवाल है और रिपीटेशन के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो कॉस इनवर्स
कई बार हमारा जो आंसर होगा ये नहीं होगा, हमारा आंसर होगा 5 पाई/6। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए अगला सवाल की तरफ। ये वाला टाइप में थोड़ा हम लोग को समय लगेगा, लेकिन जो हम लोग सवाल बनाएंगे वो हम लोग फाइनल बनाएंगे। देखिए कॉस इनवर्स कॉस 8 पाई/5 लिखा है। अब पाई/5 को देखिएगा तो ये हो जाएगा 36 डिग्री। 36 में 8 से गुना करेंगे तो ये भी इसके लेंथ से बाहर चला जाएगा, 180 से बाहर हो जाएगा, तो इसको भी छोटा करना पड़ेगा। तो इसको भी छोटा करेंगे, कॉस इनवर्स कॉस 8 पाई/5 लिखा है। 8 पाई/5 को छोटा करिए तो कॉस इनवर्स 5 दूनी 10, तो 2 पाई में से हम लोग 2 पाई/5 घटा देंगे तो 8 पाई/5 आ जाएगा। और ये जो है 2 पाई माइनस 2 पाई, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कॉस होता है पॉजिटिव, तो इसलिए कॉस इनवर्स ये हो जाएगा कॉस 2 पाई/5। तो कॉस इनवर्स कॉस x बराबर x, तो इसका आंसर होगा 2 पाई/5, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ये वाला सही है। अगला हम लोग देखते हैं, अगला हमारा जो है वो क्या है। तो अगले सवाल की तरफ ध्यान दिया जाए तो अगला सवाल हमारा क्या है, कॉट इनवर्स 10 पाई/7। अब तो यहाँ कॉट है नहीं तो इसको 10 बनाना पड़ेगा। ये कॉट बाहर में है तो यहाँ भी कॉट बनाइए, तो कॉट इनवर्स, तो हमको पता है कि tan थीटा को यदि हम कॉट में बदलना चाहते हैं तो कॉट पाई/2 माइनस थीटा लिख देंगे। चलिए लिख देंगे कॉट पाई/2 माइनस थीटा, थीटा यानी कि पाई/7। अब कॉट इनवर्स कॉट x, ये x है हमारा, तो इसका आंसर x होगा। कॉट इनवर्स कॉट x, कॉट इनवर्स देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी है, कॉट इनवर्स कॉट x इज इक्वल टू x, तो ये हमारा हो जाएगा पाई/2 माइनस पाई/7। 7 2 2 और 7 का एलसीएम लेंगे 14 आ जाएगा, दूसरा 14 7 पाई आ जाएगा, 7 दूनी 14 2 पाई आ जाएगा, तो 7 पाई में से 2 पाई घटाएंगे तो 5 पाई आएगा, तो 5 पाई/14 इसका आंसर होगा। अब आते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। तो जो अगले सवाल में देखा जाए तो अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए अगला सवाल है साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3। अब हमारा साइन में जो वैल्यू होता है अधिकतम 90 तक हो सकता है, पाई/3 7 डिग्री होता है, 7 में 2 से गुना 180 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 7 में 2 से गुना करेंगे तो 120 90 से क्या हो गया, ज्यादा हो गया, इसको भी हम लोग को छोटा करना पड़ेगा। इसको छोटा करेंगे साइन इनवर्स साइन पाई/π/3 हो जाएगा, पाई/π/3 करेंगे 3 पाई, इसमें से घटाना 2 पाई/3 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन इनवर्स साइन पाई/3 आ जाएगा, तो इसलिए साइन इनवर्स साइन x बराबर x होगा, तो यानी कि पाई/3 हमारा आंसर होगा, ये हो जाएगा हमारा पाई/3, 3 नंबर ऑप्शन सही है। इस प्रकार यदि रेंज में है, अब ऐसे लिखा है साइन इनवर्स साइन पाई/6, तो ये तो रेंज में है, पाई/6 30 डिग्री है, जो कि -90 90 के बीच में है, तो इसे डायरेक्ट यहाँ पे पाई/6 लिख देंगे। लेकिन यदि इस रेंज से बाहर होगा तो हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, और हमने जितने भी सवाल लिया है वो सब रेंज से बाहर वाला ही लिया है, और सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बात बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार आया हुआ है हमारे पेपर में, ये वाला भी साइन 2 पाई/3 वाला, इसलिए इन सबको बहुत ध्यान से देखना है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला हमारा जो फॉर्मूला है बहुत ही इंपोर्टेंट है, देखिए इस फार्मूला को थोड़ा अच्छा तरीका से हम लोग देखते हैं, बहुत इंपोर्टेंट फार्मूला है। देखिए कई बार ना हमारे पेपर में डायरेक्ट सवाल फार्मूला से पूछा गया है, और वह जो फार्मूला है ना मोस्ट इंपोर्टेंट कोई फार्मूला है तो ये वाला है। कौन सा है भाई, तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला, tan में बोलने के लिए कहा जाएगा तो tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बोलेंगे, cos में बोला जाएगा तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बोलेंगे, साइन में बोलेंगे साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस फार्मूला को एक ही बार हम लोग याद करते हैं, देखिए कैसे।
देखिए 2 tan इनवर्स x का फार्मूला हो गया, tan में बोलना है तो tan इनवर्स 2x, अब बात में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan में बोलेंगे तो ये बातों को माइनस में यहाँ लिखेंगे, और यदि साइन में बोलेंगे तो साइन इनवर्स 2x और नीचे प्लस कर देंगे, एक साथ में दो फार्मूला याद। बस ध्यान रखना है कि tan में बोलेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे रहेगा, और साइन में बोलेंगे तो नीचे में रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि ये बात को हम लोग कॉस में बोलेंगे, कॉस इनवर्स तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब बात है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा 2 tan इनवर्स का, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आगे 2 sin इनवर्स x का फार्मूला है, तो इसको भी हम लोग देख लीजिए, सभी फार्मूला को बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं, उस पर जो सवाल पूछे गए उसको भी हम लोग देख लेंगे, जिससे हम लोग को पता लग जाएगा हाँ जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं हम लोग, अगला हमारा क्या है 2 sin इनवर्स x का, तो 2 sin इनवर्स क्या होगा, sin इनवर्स 2x। देखिए 2 sin इनवर्स x का यदि देखा जाए, 2 sin इनवर्स x का फार्मूला होगा sin इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 cos इनवर्स x क्या होगा, तो cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। इस पर भी सवाल पूछे गए हैं, ये वाला जो फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इससे ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट सवाल आते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। जब ये प्लस में आएगा तो ऊपर वाला में प्लस देना है, नीचे देना है माइनस। यदि ये फार्मूला माइनस में होगा तो ऊपर रखना है माइनस, नीचे रखना है प्लस। अब आते हैं हम लोग cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y वाला फार्मूला के लिए, प्लस होगा तो माइनस लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस लिखेंगे, ये बात ध्यान रखना है। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y क्या होगा, cos इनवर्स x y माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। यदि इस फार्मूला को माइनस में बोलना है तो cos इनवर्स x y प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का बोलेंगे sin इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्लस है तो ऊपर प्लस ही रहेगा, माइनस फार्मूला होगा तो यहाँ माइनस देंगे। 3 sin इनवर्स x का फार्मूला क्या होगा, sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। 3 cos इनवर्स x क्या होगा, cos इनवर्स, इसको भी पूछा गया 3 sin इनवर्स x का, sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। 3 cos इनवर्स x क्या होगा, तो cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। 3 tan इनवर्स x क्या होगा, 3 tan इनवर्स x क्या होगा, tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये हमारा हो गया। अब हम लोग जो फार्मूला पढ़े हैं इस फार्मूला पर हम लोग को सवाल करना है, जो हमारे सवाल पूछे गए, और इन खास करके इससे और ये जो फार्मूला हमको दिख रहा है बहुत ज्यादा सवाल आए हैं। चलिए देखते हैं हम लोग कौन कौन सवाल आया। देखिए ये वाला tan इनवर्स x प्लस वाई, तो मैंने बोला कि यदि ऊपर प्लस है नीचे माइनस है तो प्लस वाला फार्मूला है, तो वो भी देखिए यहाँ पे tan इनवर्स x पर बहुत सारा बात ये लगा के आ जाएगा, लेकिन गलत है। tan इनवर्स x अलग और tan इनवर्स y अलग, दोनों चीजें अलग अलग होगी। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अभी मैंने बोला 2 tan इनवर्स x का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तीनों फार्मूला को फिर से हम लोग लिख लेते हैं। यदि tan में बोला जाए तो क्या बोलेंगे, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। cos में बोलेगा यही बात, तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि यही बात sin में बोला जाए तो sin इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए क्या हमारा दिया है, tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 10 प्लस 2x तो होगा ही नहीं। cos में जब बोला जाएगा तो ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2x दिया है, गलत है। tan में बोला जाएगा तो यहाँ माइनस होना चाहिए, लेकिन यहाँ प्लस है इसलिए गलत है। साइन में साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो साइन वाला ही हमारा सही है, इसलिए बी नंबर सही है हम लोग का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग अच्छा तरीका से देख लेंगे। अगला है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए कितना इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये फार्मूला, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कब आता है, जब 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला पूछा जाता है। तो 2 tan देखें 2 cos इनवर्स एक्स दिया है, गलती करने के लिए दिया है, ये दोनों तो भ्रमित करने के लिए दिया गया ऑप्शन कि cos में देख के आप cos की तरफ जाइए। साइन वाला तो होगा ही नहीं, 2 sin इनवर्स का फार्मूला मैंने क्या बताया, sin इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो चीज है, ये इसके बराबर तो है नहीं, इसलिए 2 tan इनवर्स x का ही फार्मूला है ये। अब आइए sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स, प्लस में कोई साइन में कोई दिक्कत नहीं है, प्लस है तो प्लस होगा बीच में, प्लस प्लस यहाँ है, माइनस वाला तो होगा ही नहीं, हटाइए इसको। अब देखिए sin इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ प्लस दिया है इसलिए खत्म हो जाएगा। तो sin इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है।
इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये वाला सवाल हम लोग को देखिए, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 12/13, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। फार्मूला हम लोग का यही है, अभी हम लोग इसको सही किए, ये वाला देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन इनवर्स x यानी कि 3/5 रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर मतलब किसका 12/13 का स्क्वायर, 12/13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144/169 प्लस वाई, वाई यानी कि 12/13 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/5 का स्क्वायर, तो 9/15 आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाइएगा तो साइन इनवर्स 3/5, अब 169 में से 125 44 घटाएंगे तो आएगा 25, 169 में से 144 घटाएंगे तो आएगा 25 खाली, और 25 क्या होगा 5, और ये 169 क्या होगा 13 प्लस 12/13, 25 जाएगा घटेगा तो 25 में से 9 घटेगा तो 16 है, 16 का 4, 25 का क्या आएगा 5, तो 3 5 15, तो 15/65 आ गया, प्लस 12 चौका 48, 48/65 आ गया, तो 48 15 को जोड़ देंगे तो 63 हो जाएगा, तो इसलिए साइन इनवर्स 63/65 इसका आंसर होगा। इसको हम जल्दी बनाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव बनाना है, सब्जेक्टिव बनाना होगा तो पूरा फार्मूला लिख के बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा। चलिए अब tan इनवर्स वाला में ये बात पूछा गया हमसे कि tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/13, तो भाई सबसे पहले तो फार्मूला आप देख लीजिए कि tan इनवर्स x अब प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होगा, तो फार्मूले से क्या होगा, तो tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। चलिए इसको बार बार लिखने की क्या जरूरत है, इसी को सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस वाई 1/7 प्लस 1/13 पाई 1 माइनस 1/7 इंटू 1/13। जल्दी करना था हम लोग क्या कर सकते हैं, 13 को इधर लेके जाएंगे, 7 को इधर लेके जाएंगे, तो 13 7 20, तो ऊपर आ गया 20, 13 कम 13 7 कम 7 13 7 20 हो गया, 13 7 91, यहाँ 91 लिख लीजिए, यहाँ हो गया 13 7 91, 91 में से एक गुना कर 91 आएगा, ऊपर एक कम एक, तो 91 में से एक घटाएंगे तो आएगा हमारा 90, 90 अब बचा 91। चलिए तो 91 से 91 कट जाएगा, 0 से 0 काट देंगे तो आएगा 2/9, तो tan इनवर्स 2/9 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। जल्दी करना है हम लोग को, तो इस तरीके से हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे, अगला हम लोग देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट, 2 tan इनवर्स 1/2 को tan में बदलना है, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan में बताया, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए बोलिए, tan इनवर्स को तो लिख लेंगे 2x, तो x जगह पर 1/2 है, तो 2 इंटू 1/2 बटा 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। चलो ठीक है, ऊपर 2/2 कर लो, 2/2 नीचे 1/1 माइनस 1/4, तो 4 एकम 4 में से 3/4 हो जाएगा, तो 2/2 और नीचे 3/4, इसको आप पलट दीजिए 2/2, इसको पलट दीजिए तो 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 4/3 आएगा, तो tan इनवर्स 4/3 हमारा आंसर सही होगा। इतना जल्दी हम लोग करना है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये सब क्वेश्चन बनाने वाला है जहां हम लोग कलम उठाना ही पड़ेगा, नहीं तो सॉल्व कर सकते हैं दिमाग से, तो कर सकते हैं, उसको भी हम लोग कर सकते हैं। 2 tan इनवर्स 1/3, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए कि 2 tan इनवर्स 1/3 किसके बराबर है, 1/3 किसके बराबर है, तो देखिए इसको लेते tan इनवर्स 2x, तो 2x का मान 1/3, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/9 आएगा, तो यदि इसको देखा जाए तो tan इनवर्स 2/3 और 9 कम 9, 9 में से एक जाएगा तो 8 आएगा, तो 8/9 आएगा, यदि इसको पलट दीजिए तो 2/3, 9 को ऊपर लेके जाइए, 8 को नीचे लेके आइए, तो 3 3 का 9, 2 चौके 8, tan इनवर्स 3/4 आया।
तो इसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4। चलिए ये तो बात क्लियर हो गया कि 2 tan इनवर्स आएगा, हम लोग tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए tan इनवर्स, इसको इसकी जगह हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको लिख देंगे tan इनवर्स 1/7। tan इनवर्स 1/7। देखिए ये ऐसा सवाल है ना कि जो 2 नंबर वाला में आया हुआ है और 1 नंबर वाला में भी आया हुआ है, तो इसलिए इसको हम tan इनवर्स 3/4, इसको 1/7, इसको जल्दी सॉल्व कर लीजिए। तो tan इनवर्स x प्लस वाई, तो 3/4 प्लस 1/7, 1/7 बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7, ऐसा कर लेंगे। tan इनवर्स ऊपर से करेगा, देखिए tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 1/3 जो है इसको हम tan इनवर्स 3/4 लिख दिए, और tan इनवर्स 1/7 को tan इनवर्स 1/7 लिख दिए, और फिर से इसको tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे। तो tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई लिख देंगे, तब हमारा हो जाएगा tan इनवर्स। अब देखिए जल्दी कैसे करेंगे, 7 गुना 3 7 का 21 हो जाएगा, 4 गुना 1 से 21 और 4 25, तो 25 आ जाएगा, नीचे 4 7 28 कर लीजिए। चलिए आ गया, 4 7 28, 28 के 1 गुना 28 आ जाएगा, 3 एक 3 है, तो 28 में 3 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 25, तो 25/28 हो जाएगा। तो देखिए 25 से 25 कटेगा, 28 28 कटेगा, तो फाइनली हमारा tan इनवर्स क्या आएगा, 1 आएगा, और tan इनवर्स 1 को हम लोग बोलते हैं π/4। चलिए इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, 9 नंबर को खुद से बनाएंगे। इसको हम लोग tan इनवर्स 1/3 और tan इनवर्स 1/2 इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए आ जाते हैं हम लोग, पहले तो इसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। अभी तुरंत जल्दी जल्दी सीखे कैसे करना है। tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/2 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2, जल्दी करने का तरीका मैंने आपको बता दिया और आप जल्दी कर भी लेंगे। कैसे करेंगे देखिए, 2 का गुना 1 से करिए तो 2, 3 का गुना 1 से करिए 3, तो 2 3 5 हो जाएगा, नीचे को 3 दूनी 6 कर लीजिए। चलिए ठीक है, 3 दूनी 6 यहाँ पे है, 6 में कम 6 हो जाएगा, यहाँ 1 कम 1, तो 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आएगा, तो ये भी आ जाएगा 5/6, ठीक कट जाएगा, सब कट जाएगा, तो tan इनवर्स 1 आएगा 1। तो हम इसको लिख सकते हैं, बाहर में tan है और यहाँ पे आ गया tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स x बराबर होता है x, तो 1 आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर आते हैं अपना। अगला जो हम लोग का प्रॉपर्टी है इसको समझिए, साइन इन, यह वाला प्रॉपर्टी कहाँ से आया, तो हम लोग जो पहला पढ़े वहीं से आया, उसी का ये एक्सटेंडेड वर्जन है। साइन इनवर्स x cos इनवर्स x बराबर π/2, यदि साइन इनवर्स x का मान निकालना चाहते हैं तो आप π/2 में से cos इनवर्स x को घटा दीजिए, π/2 माइनस cos इनवर्स x, ऐसा कर लीजिए। cos का मान निकालना चाहते हैं तो π/2 माइनस sin इनवर्स x घटा दीजिए, यदि π/2 में से cos इनवर्स x घटाया गया है तो ये sin इनवर्स x के बराबर है, अब π/2 में से sin इनवर्स x घटाया गया है तो वह cos इनवर्स x के बराबर है। वैसे ही π/2 में से cot इनवर्स x घटाया गया तो tan के बराबर, tan घटाया गया तो cot के बराबर, π/2 में से cos x घटाया गया तो sec के बराबर, π/2 से sec घटाया गया तो cos के बराबर। ऐसे इससे सवाल आए हैं, कैसे कौन कौन सवाल है देखिए। cot इनवर्स x पूछा है तो हम लोग π/2 में से tan इनवर्स x घटा देंगे, तो इसलिए ये वाला सही आंसर होगा। यहाँ पे sin आया है तो ये cos इनवर्स x के बराबर है, यहाँ cos आया है तो ये sin इनवर्स x के बराबर है, यहाँ sec आया है तो cosec इनवर्स x के बराबर है। यहाँ देखिए cos इनवर्स x, तो π/2 में sin इनवर्स x, यहाँ पे तो tan इनवर्स x के बराबर हो जाएगा, cot के बराबर हो जाएगा, ये cosec के बराबर हो जाएगा, यही है जो cos इनवर्स x के बराबर होगा। अब आगे देखते हैं, देखिए अगला हम लोग समझते हैं।
tan इनवर्स x, तो पता चल गया पाई बाई 2 में से cot इनवर्स x, cot tan और cot साथ में, पाई बाई 2 माइनस cot इनवर्स x है किसके बराबर होगा, तो cos इनवर्स x के बराबर, किसके होगा, तो sin इनवर्स x के बराबर होगा, ये किसके, तो cot के बराबर होगा। देखिए साइन थीटा जो होता है वो p बाई h होता है, और साइन का विपरीत होता है cos h बाई p। तो देखिए साइन इनवर्स 1 बाई x लिखा है, तो p बाई h है, तो h बाई p करेंगे तो x बाई 1 को हम लोग x कहते हैं, तो cosec में बदलेगा तो cosec इनवर्स x हो जाएगा, cosec इनवर्स 1 बाई x लिखा है तो sin इनवर्स x हो जाएगा। tan थीटा होता है p बाई b, tan थीटा होता है p बाई b, इसका उल्टा होता है cot, तो cot थीटा होता है b बाई p, तो ये दोनों आपस में चेंज करेगा, tan इनवर्स 1 बाई x cot इनवर्स x के बराबर, cot इनवर्स 1 बाई x tan इनवर्स x के बराबर, sec इनवर्स sec cos में चेंज करेगा तो sec इनवर्स 1 बाई x cos इनवर्स x के बराबर, cos इनवर्स 1 बाई x sec इनवर्स x के बराबर। देखिए cot इनवर्स 1 बाई x लिखा है तो हम इसको tan में बदलेंगे तो tan इनवर्स 1 बाई x नहीं tan इनवर्स x लिखेंगे, sin इनवर्स लिखा है 1 बाई x तो cosec में चेंज करेगा तो cosec इनवर्स x हो जाएगा, यहाँ पे cosec इनवर्स x sec इनवर्स x है, ये नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए cosec इनवर्स x किसके बराबर होगा, तो cosec का उल्टा होता है sin, तो sin इनवर्स 1 बाई x, ये सही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग का सबसे लास्ट हमारा प्रॉपर्टीज है, इस प्रकार हम लोग इनवर्स को खत्म करेंगे, sin इनवर्स x बराबर x, cos इनवर्स x बराबर x, tan इनवर्स x बराबर x, cot इनवर्स x बराबर x, sec इनवर्स x बराबर x, cosec इनवर्स x बराबर x। देखिए sin cot इनवर्स x लिखा है, sin cot इनवर्स x लिखा है, तो भाई यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन होनी चाहिए, तो इसको साइन में बदलने के लिए यहाँ पे नियम है कि cot होता है b बाई p, तो b का मान x और p का मान है 1, तो b बराबर x, p बराबर दिया है 1, तो h निकालेंगे तो रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर x का स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ हो गया साइन, इसको बदल देंगे साइन में, तो cot को साइन में बदलेंगे तो साइन इनवर्स लिखेंगे p, तो p का वैल्यू 1 है 1 प्लस x स्क्वायर, तब इतना दूर हमारे x हो गया, अब साइन इनवर्स x बराबर x, तो 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर, इसका आंसर होगा 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर, साइन इनवर्स x, तो इसका x आंसर होगा। इस प्रकार से हम लोग इनवर्स का अपना 10 नंबर फाइनल कर लिए। इतना प्रॉपर्टी तरीके से देख के जाते हैं क्वेश्चन को बना के, और जितना भी सवाल मैंने आपको कमेंट बॉक्स में बनाने के लिए बोला है, कमेंट बॉक्स में बना के बताइएगा, वो सबका आंसर आप करिएगा, और आप बताइएगा कि ये वाला सेशन आपको कैसा लगा और आपके पेपर के लिए कितना यूजफुल है। आप देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक निकाल करके, हम लोग सभी क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं इनवर्स के, इतना सारा बात कंप्लीट, तो हमारा पेपर का 10 नंबर फिनिश, यानी कि 20% ऑब्जेक्टिव हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम लोग अगला जो वीडियो हम लोग का होगा उसमें हम लोग और भी ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।